मानव को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मनुष्य समाज में अपने को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है, परंतु मृत्यु का भय उसे हमेशा सताता रहता है। मृत्यु को याद करते ही वह भय से कांप उठता है और वह चाहता है कि वह दुनिया में सदा बना रहे और लोग उसकी स्मृति करते रहें। दुनिया में बने रहने की भावना को ही अमरत्व की भावना कहते हैं। साधारणतः लोग 100 वर्ष से कम ही जीते हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी में वह बड़ा बड़ा काम शुरू करता है। कुछ ऐसे काम हैं जिनके समाप्त होने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। अगर वे मृत्यु का विचार करते हैं तो वे अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए अमरत्व की भावना आवश्यक है। नैतिकता के दृष्टिकोण से ही अमरत्व की भावना आवश्यक जान पड़ती है। नैतिकता के दृष्टिकोण से भी अमरत्व की भावना आवश्यक जान पड़ती है। अमरत्व की भावना हमारे नैतिक जीवन को बल प्रदान करती है। अमरत्व की भावना मानव की अत्यंत ही प्रिय और व्यापक भावना रही है। हर धर्म में किसी न किसी रूप में अमरता को प्रधानता दी गई है। अमरता का अर्थ अविच्छिन्न रूप से कालचक्र में व्यक्तियों का स्थायित्व बना रहना है। ईश्वरवादी दृष्टिकोण से मानव काल रहित अमरता को नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर सर्वकालीन होता है। इसलिए भक्त भी सर्वकालीन रहने की भावना करता है। अतः अमरता को सर्वकालीन माना जाता है। आत्मा भौतिक सीमाओं से स्वतंत्र है। मानव का बौद्धिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि विचार, कल्पना और स्मृति देश काल की सीमा से बाहर है। इससे साबित होता है कि आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व कायम रख सकती है। ना आत्मा की अमरता को शक्ति की अविनाशिता के नियम के द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। शक्ति की अविनाशिकता नियम के अनुसार शक्ति का विनाश कभी नहीं होता है। आत्मा भी एक शक्ति है, अतः इसका भी विनाश नहीं हो सकता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा सरल द्रव्य है। सरल द्रव्य निर्वयव होता है। आत्मा द्रव्य है, अतः यह भी निर्वयव होने के कारण अविनाशी है। वे कहते हैं कि आत्मा स्वरूपतः जीवन में भाग लेती है। मृत्यु जीवन के विपरीत है, यह जीवन का विरोधी है। मृत्यु में भाग लेना आत्मा के स्वरूप के विपरीत है, अतः आत्मा अमर है। डेकार्ट ने आत्मा को एक द्रव्य कहा है जिसका आधार चेतना है। द्रव्य का विनाश संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य एक शक्ति है जो अविनाशी है। इसलिए आत्मा भी अविनाशी है। मैक्टागार्ट के अनुसार आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। जिसका परिवर्तन नहीं होता उसका विनाश भी नहीं होता, अतः आत्मा अमर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मानव को उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। वर्तमान जीवन पूर्व के कर्मों का फल है। भविष्य का जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होगा। इस प्रकार आत्मा अमर है। फिर पैरामनोविज्ञान में, पैरासाइकोलॉजी में विशिष्ट व्यक्ति द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा से बातचीत की जाती है। छोटे छोटे बालक पूर्व जन्म की बात सुनाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि आत्मा अमर है। फिर जो ही शिशु का जन्म होता है तो ही वह दूध पीने लगता है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म में दूध पीने को सीखा है। इस प्रकार भी आत्मा की अमरता प्रमाणित होता है और इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आत्मा अमर है। अमरत्व की भावना कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। प्रेरणा जीवन के लिए आवश्यक है, अतः अमरता का अस्तित्व है। अमरता दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तित्व पूर्ण अमरता और दूसरा व्यक्तित्व रहित अमरता। व्यक्तित्व पूर्ण अमरता में मृत्यु के उपरांत व्यक्तित्व बना रहता है। मृत्यु के पश्चात आत्मचेतन की उपस्थिति ही
व्यक्तित्वपूर्ण अमरता है। व्यक्तित्वपूर्ण अमरता दो प्रकार के होते हैं, अशारीरिक अमरता और शारीरिक अमरता। अशारीरिक अमरता में आत्मा को शरीर से रहित माना गया है। शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। शारीरिक अमरता में आत्मा शरीर से युक्त रहती है। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में शारीरिक अमरता को स्वीकार किया गया है। व्यक्तित्व रहित अमरता में व्यक्तित्व का नाश होता है। अनिश्वरवादी एवं अद्वैतवादी विचारकों ने व्यक्तित्व विहीन अमरता को अपनाया है। यहाँ व्यक्तित्व परम सत्ता में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार बूंद समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी परम सत्ता में विलीन हो जाती है। व्यक्तित्व परम सत्ता के साथ मिलकर अद्वैत हो जाता है। व्यक्तित्वहीन अमरता का प्रमुख उदाहरण अद्वैतवादी अमरता है। अमरत्व के विरुद्ध कई प्रकार की युक्तियां भी दी गई हैं जो अमरता को सिद्ध नहीं करती हैं, बल्कि अमरता के विरोध में युक्तियां देती हैं। तो अमरता के विरोध में सबसे पहले ये कहा जाता है कि जिसका प्रत्यक्षीकरण हो सके वही वास्तविक है। अमरता का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, इसलिए वह वास्तविक नहीं कही जा सकती। इस युक्ति पर ध्यान देने से ये पता चलता है कि ज्ञान का साधन केवल प्रत्यक्ष ही नहीं, आत्मानुभूति और अनुमान भी ज्ञान का साधन है। अतः यह युक्ति निराधार है। कुछ लोग कहते हैं कि अमरता की भावना एक मिथ्या भावना है, क्योंकि यह एक स्वार्थपूर्ण भावना है। मानव स्वार्थ के वशीभूत होकर अमर होना चाहता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि मानव की समस्त भावनाएं स्वार्थ पर आधारित नहीं है। अनेक लोग समस्त मानव की अमरता का विचार करते हैं। फिर प्राकृतिक नियम के आधार पर भी अमरता का खंडन किया जाता है। इस नियम के अनुसार जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। आत्मा का अंत आवश्यक है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है, परंतु वास्तव में यह आक्षेप अनुचित है। आत्मा शाश्वत होने के कारण जन्म मरण से परे है। आत्मा आदि और अंत से परे है। फिर यदि सभी आत्माएं अमर हों तो विश्व में उन्हें रहने का स्थान ही नहीं मिलेगा, परंतु यह आक्षेप तो उचित नहीं है। आत्मा स्थान नहीं घेरती, यह दिक् और काल से परे है, स्थान और समय से परे है। जिस प्रकार मस्तिष्क में एक साथ अनेकों विचार रह सकते हैं, उसी प्रकार इस विश्व में एक साथ अनेक आत्माएं रह सकती हैं। अतः आत्मा अमर है। पुनः कुछ वैज्ञानिकों ने भी अमरता की भावना में अविश्वास किया है, परंतु उनका विचार निराधार है। वैज्ञानिक धर्म दर्शन की समस्याओं पर विचार प्रकट करने के लिए योग्य नहीं माने जा सकते। इस प्रकार अमरत्व के विरुद्ध जितने भी तर्क दिए गए हैं वे असंगत है। अमरता की भावना सभी लोगों में पाई जाती है। यह एक विश्वव्यापी भावना है। यह हर धर्म का आधार है। जैसे जैसे धर्म का विकास होता है वैसे वैसे अमरत्व की भावना की महत्ता बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक मानव का धर्म में विश्वास रहेगा, अमरत्व की भावना तब तक निस्संदेह रूप से जीवित रहेगी। अमरता को तर्क से प्रमाणित या अप्रमाणित करना संभव नहीं है। अमरत्व के विचार का आधार विश्वास है। अमरता की अवधारणा धर्म दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अमरता का सामान्य अर्थ अविनाशशीलता है। अमरता का प्रयोग शाश्वत जीवन, पुनरुत्थान, अवतार, भविष्यत जीवन, पारलौकिक अस्तित्व आदि के रूप में भी किया जाता है। अमरता का जो भी अर्थ लिया जाए, इतना निश्चित है कि अमरत्व की अवधारणा आत्मा से जुड़ी हुई है। अमरता एक गुण है जो आत्मा के साथ अवियोज्य रूप से संबंधित है। इस दृष्टि से संसार की सभी वस्तुएं विनष्ट होती हैं, वे परिवर्तनशील हैं। इसके विपरीत आत्मा निरंतर अस्तित्व रखने के फलस्वरूप अमर कही जाती है।
अब ये प्रश्न उठता है कि धर्म के क्षेत्र में अमरता की क्या प्रासंगिकता है। अमरता की प्रासंगिकता धर्म में विभिन्न कारणों से परिलक्षित होती है। अमरता धर्म की पूर्व मान्यता के रूप में प्रतिष्ठित है। कांट ने ईश्वर, स्वतंत्रता और अमरत्व को धर्म की मूल मान्यता कहा है। यही कारण है कि एक धार्मिक व्यक्ति अमरता को प्रमाणित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। जिस प्रकार वह ईश्वर को आस्था के बल पर स्वीकार करता है, उसी प्रकार वह अमरता को भी आस्था के बल पर स्वीकार करता है। अमरता की प्रासंगिकता धर्म में इसलिए भी है कि अमरता के बल पर मूल्यों का संरक्षण संभव होता है। प्रत्येक धर्म में मूल्यों के संरक्षण पर बल दिया जाता है। मूल्य तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब मानवीय व्यक्तित्व का भी अस्तित्व हो। अतः मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए मानवीय व्यक्तित्व को अमर होना नितांत आवश्यक है। अमरता की प्रासंगिकता धर्म के संदर्भ में इसलिए भी है कि अमरता की अवधारणा धर्मपरायण व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करता है। धर्मपरायण व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं हो पाता है। वह मृत्यु के प्रश्न को लेकर चिंता नहीं करता, अपितु प्रसन्नतापूर्वक ईश्वर की इच्छा पर अपने को समर्पित कर देता है। इसके विपरीत अधार्मिक व्यक्ति मृत्यु के प्रश्न को लेकर भयभीत एवं चिंतित रहता है। इस प्रकार अमरता धार्मिक व्यक्ति के जीवन का नियमन करता है। इस विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि अमरता की धारणा धर्म से जुड़ी हुई है। जब धर्म का अस्तित्व रहेगा तो अमरता की भावना भी जीवित रहेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि जब तक धर्म का अस्तित्व रहेगा तब तक अमरता की भावना जीवित रहेगी।